बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ नशर खान। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम तो सिलामी सूरत हाल पे गुफ्तगू कर रहे थे। अगर हम करंट अफेयर के हवाले से बात करें तो आज अलीमा खान के ऊपर अदालत में एक अंडा फेंका गया है और जो अंडा फेंकने वाली दो खवातीन हैं, वो उनका जो ताल्लुक है वो रावलपिंडी से बताया जा रहा है। जो गाड़ी का नंबर है उसको ट्रेस किया गया, वो भी रावलपिंडी में। लेकिन मकसद कहने का ये है नाजरीन कि हमारे माशरे के अंदर क्या हम इस हद तक घिर चुके हैं कि अब हम अंडों के जरिए, क्योंकि ये पुरानी हमारी ट्रेडिशन रही है हमारी सियासत की, किसी के ऊपर जूता फेंका जाता है, किसी के ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, किसी के ऊपर स्याही फेंकी जाती है। क्या हमारे सियासतदान, हमारे लोग क्या इस हद तक गिर चुके हैं कि अब आप जब सामना नहीं कर सकते जिस शख्स का, जिस बंदे का, जिस लीडर का, तो आप इस नीची हरकत करेंगे? तो आज हमें देख के ये अफसोस हुआ कि एक साबिक वजीर आजम की जो बहन है अलीमा खान, उसके ऊपर अंडा फेंका गया है। और जो वहां पे लोग मौजूद थे, और देखने में ये आया कि जब हम फुटेज देख रहे थे तो वहां पे जो एक SHO साहब हैं, जिनका जैदी नाम है मेरे ख्याल में, उन्होंने उन खवातीन को जो गाड़ी में बैठ के वहां से फरार हुई, उन्होंने खुद फरार कराया। उसके बाद जो वहां पे लोग थे उन्होंने मुज़ाहमत की, जो उनकी गाड़ी थी उसके शीशे तोड़े गए। उसके बाद ये सारी कार्रवाई की और जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर दिया गया है। आखिर ये वजह क्या है? क्या हमारी वहां पे जो खवातीन हैं, जो हमारे लोग हैं, क्या उनको ये भी हक नहीं है कि वो अपने भाई से मिलें और वहां जाके अपनी सेफ्टी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर जा सकें? आखिर ये मामला क्या है? इस चीज को गुफ्तगू करने के लिए मेरे प्रोग्राम में कानून दान जफर इकबाल तारा साहब इस वक्त मौजूद है, और इस्लामाबाद से हमारे सीनियर सहाफी मोहम्मद उमैर साहब मौजूद है। इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की। सबसे पहले तो मैं उमैर साहब की जानिब जाऊंगा। उमैर साहब, ये बताइएगा कि आज आप इस्लामाबाद में थे, आपने भी ये कार्रवाई देखी, जिस तरीके से अंडा फेंका गया, कौन लोग थे, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, कौन करवा रहा है ये चीजें, आखिर ये मामला है क्या? इस हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मौका दिया आने का। बात ऐसी है कि जैसा आपने भी अर्ज की कि जो दो लड़कियां थी जिन्होंने अंडे मारे और उनको गाड़ी में बिठा के जो फरार करने की कोशिश की गई है, दरअसल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये बताया है कि जो लड़कियां थी वो रावलपिंडी पुलिस की, वो इस वक्त थाने में ही मौजूद है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ये जो वाकया था वो आज जैसी रावलपिंडी के डेरा जिनके बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जो बानी PTI की बहन है अलीमा खान पर अंडे फेंक दिए गए थे, तो वहां पर वो गुफ्तगू कर रही थी और उस दौरान उन पर 2 अंडे फेंके गए थे, जिसमें से एक अंडा इन्हें जाकर लगा था। जबकि वाकये के बाद PTI के कारकुनान मुश्तइल हो गए थे और शोर शराबा शुरू कर दिया था। पुलिस ने भी फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से वो दोनों जो लड़कियां थी उनको हिरासत में लिया। इससे कबल जो है अलीमा खान से तल्ख सवाल पूछने पर भी PTI कारकुनान ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया था, जबकि इस मौके पर PTI की रहनुमा जो थी सेमाबिया ताहिर ने भी शोर शराबा किया। अलीमा खान से जब सवाल के जवाब देने के बजाय वो गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। अच्छा, मैं जफर इकबाल तारा साहब की जानिब जाऊंगा। जफर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये आप कानून की नजर से अगर आप देखें, क्या साबिक वजीर आजम की बहनों को ये हक नहीं है कि वो अपने भाई से जाके मिले, और जब वो बाहर आए तो सेफ्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके बाद चले जाए? ये जो ऊंचे हाथ कंडे अपनाए जा रहे हैं, जो भी लोग हैं, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसा कि उमैर साहब बता रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों को, तो ये मामला क्या है? क्या हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर पा रही कि एक साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान को, क्योंकि वो पाकिस्तान की शहरी है, उसके ऊपर अंडे फेंके गए, जिस तरीके से तज़हीक अमेज रवैया इख्तियार किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जफर साहब? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें गुजारिश करता हूँ कि ये अमल इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। हमारी बहनें बेटियों को लिए इज्जत और वकार जो है वो इन लोगों ने दो पे लगा दिया है। ये अलीमा खान पे अंडा नहीं फेंका गया, ये खवातीन पे फेंका गया है, औरत पे फेंका गया है। और ये मेरे दोस्त पाए जा रहे थे कि किसी किस्म का कोई फरार नहीं किया गया, किसी किस्म का पुलिस ने उनको फैसिलिटेट नहीं किया। तो हमने जो उनके देखी हैं तस्वीरें या वीडियोस आ रही हैं, उसमें तो बिल्कुल इसके बरक्स आ रहा है।
اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعتاً پولیس ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور پولیس ان کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئی، اور وہ بالکل یہ میں تو ان کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہ بالکل اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اور جو پولیس ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، اور ان کو یہ اندازہ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ود ان منٹس وہ وہاں سے کیسے نکل گئی، اور وہاں پہ اگر ان کو وہاں پہ ہی ریسٹ کر لیا جاتا. ہاں یہ جو متشل ہونے والا معاملہ یہ بھی روکنا پولیس کی ذمہ داری تھی، تو ایسا کوئی معاملہ وہاں پہ مجھے تو دیکھنے میں نہیں ملا. یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے بھگانے میں، اور پوری پولیس جو ہے مبینہ طور پہ ملوث لگ رہی ہے. تو یہ جو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہراسمنٹ کا جو ہے نا وہ افینس لگتا ہے، جو خواتین کا ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، جیسے کوئی بازار میں خواتین جا رہی ہوتی ہیں، کسی کوئی بھی خواتین ہو، عورت ہو، بچی ہو، اس کو جو ہراس کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کائنڈز آف ہراسمنٹ ہے. تو اس طرح کے جو اونچے ہاتھ کنڈے ہیں بالکل قابل قبولی، اور اس میں ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ جو لوگوں کی توجہ ہے، جو سلاب سے لوگوں کی جو میڈیا دکھا رہا تھا، میڈیا تو خیر اس حد تک نہیں دکھا رہا تھا جو سوشل میڈیا کہ لوگ خود ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے، جو میں یہ ناکام ہو گئی گورنمنٹ سوائے اپنی تصویریں لگوانے کے کچھ نہیں. اور ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک اور نوٹیفکیشن ہوا ہے کہ جنگ میں بھی کوئی جہاں پہ مریم نواز کی تصویر نہیں ہوگی، وہ نہ تو چارہ کوئی اپنے جانوروں کو کھلا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی باقی جو انسان ہے وہ کھا سکتے ہیں. جہاں پہ مریم نواز کی تصویر ہوگی، وہ جہاں پہ مریم نواز کا وہ کیا جی ایس او پیز کیا ہے، کچھ کس مطلب ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو رضاکارانہ طور پر لوگ، جو ادروائز جو سوشل ورکرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. جو لوگ بڑی مشکل میں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں، اپنے وسائل سے کر رہے ہیں، ان کی طرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ چھوٹی اور کھٹیا حرکت کی گئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ظفر صاحب. میں عمیر صاحب کی جانب جاؤں گا. عمیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مسلم لیگ نون کی خواتین پہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی حملہ ہوتا ہے یا اسی طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے کہ مریم نواز قوم کی بیٹی ہے، مریم اورنگزیب قوم کی بیٹی ہے، اور وہاں پہ خواتین جو ہے مسلم لیگ نون کی وہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اور جن کے اوپر آج انڈے پھینکے گئے، کیا یہ قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ سابق وزیر اعظم کی بہن نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ قانون ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا عدالتیں ان کی نہیں ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ عورت کارڈ جو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں، اور اس کو معذرت کے ساتھ میں اداروں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ جو کیا جاتا ہے یہ عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے، تو وہاں پہ بڑی نزاکت کے ساتھ لوگ بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پہ یہ نون لیگ والے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. آج ان کو نہیں نظر آیا کہ یہ کیا ہوا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے عمیر صاحب؟ دیکھیں آج جس طرح کے واقعہ پیش آیا ہے، میں کہتا ہوں کہ مستقبل میں بھی یا ماضی میں بھی جیسے اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ہر چاہے وہ مرد ہے، خواتین ہے، تمام لوگوں کے لیے جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. عورت کارڈ جو کھیلا جاتا ہے وہ اس کا مجھے میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن جو آج ہوا ہے اس پر میں اس کی جو ہے میں مذمت بھی کرتا ہوں. لیکن جو میرے ساتھ جو بھائی شریک ہے اس پروگرام میں، انہوں نے بات کی کہ پولیس کی جانب سے جو 2 خواتین تھیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو بھگایا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے آج جو پولیس کی جانب سے جو بیان سامنے آ رہا ہے، کل وہ اس چیز کی جو صفائی ہے وہ بھی تو سامنے دیں گے نا، پیش کریں گے اس کو. تو اس میں یہ بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ جو انڈا پھینکنے والی خواتین تھیں ان کا تعلق ہی پی ٹی آئی سے ہے. پولیس ترجمان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. دوسری بات جو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کے پی سے جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے افراد جو ہے وہ اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے، جس میں خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر ان کو انڈا پھینکا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا عوام اپنے حکمران سے یا کسی ایسے پارٹی کے
रहनुमा से सवाल नहीं कर सकते? क्या वो अपने मुतालबात उनसे नहीं कर सकते? जो केपी से लोग आए हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत नहीं है? वो केपीके के लोग कहाँ जाए, किसके सामने हाथ फैलाए? आप देख सकते हैं इस वक्त जो कंडीशन है केपीके की, ठीक है, वो लोग अपने मुतालबात के लिए लेके आए थे यहाँ पर। जब पार्टी के अगर जो बानी है इमरान खान है, जो उनकी अहलिया है, जो उनकी बहन है, वो इस वक्त पार्टी को लीड कर रही है। तो नहीं उमैर साहब, मैं यहाँ पे आपको डिनाइट करूंगा कि ऐसी बात नहीं। आप जैसे कह रहे हैं, ठीक है, केपीके में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो वजीर आला वो केपीके गंडापुर पे है ना। अलीमा खान तो नहीं है ना वो पार्टी की चेयरमैन है, ना वो केपी हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक है। जो क्लर्क एसोसिएशन है वो यहाँ पे आके उन्होंने हाथ फैला दिए अलीमा खान के सामने। किसने किया है? केपीके में वजीर आला क्यों नहीं हल कर रहा? देखे ना, अब उसको बात करनी चाहिए। एक लीडर जो जेल में है उसको नहीं पता, ना उसको किसी खबर का पता है, ना कोई सोर्स है उनके, तो वो कैसे उनको कहे? ये तो गंडापुर की जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए गंडापुर से नहीं हो रही होगी ना। मेरे जराए ने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर को भी साइड किया जा रहा है। ये मेरे जराए की खबर है। अच्छा देखिए, आपके जराए की जानिब से बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। गंडापुर को देखना चाहिए ना, वो जैसे आके जी मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर दे, उनकी जिम्मेदारी है वो अपने सूबे को संभाले। तो इसमें अलीमा खान का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, उसका ये कसूर है कि वो इमरान खान की बहन है। आप साफी हैं, आपको सवाल करने का हक है कि नहीं है? बिल्कुल हक है। तो आप किससे सवाल करेंगे? जिससे आपको कंसर्न होगा। अब वही आपको जवाब न दे तो फिर आपको मैंने स्टार्ट नहीं। देखिए मेरी बात सुने उमैर भाई, मेरी बात सुने। सवाल का बिल्कुल हक होता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, जैसे आपने बात की कि अलीमा खान ठीक है वो है, उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट है पार्टी के अंदर, लेकिन चेयरमैन तो गोहर साहब है, बैरिस्टर गोहर साहब। जो सीएम है वो गंडापुर साहब है। तो वहाँ एहतजाज करते तो वहाँ एहतजाज, वो अदालत के सामने कौन सा एहतजाज होता है उमैर साहब? हेलो उमैर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जफर साहब, आप बताइएगा। अच्छा, मैं ना ये बड़े कोई मतलब मुझे तो नहीं समझ आई कि क्यों इस तरह का गोलमोल सा कर रहे हैं सब चीजों को। ये दोस्त जो है, मुझे ये बताएं कि ये खवातीन जो है ये इतनी दलेर है, इतनी जुर्रत वाली है, तो ये अली मिन गंडापुर पे अंडे फेंके ना, उन पे टमाटर फेंके, उन पे उनके सामने एहतजाज करे ना। ये जो कंसर्न पर्सन ये कह रहे हैं, ये कंसर्न पर्सन नहीं है। ये अलीमा खान जो है वो कंसर्न नहीं है, ये केपी की गवर्नमेंट कंसर्न है, या जो फैसल करीम कुंडी है वो कंसर्न है, या वजीर आला केपी के या वजीर आजम पाकिस्तान कंसर्न है। तो अलीमा खान के पास जो कोई डेजिग्नेशन नहीं किसी पार्टी का भी, तो क्या ये भाई जो कह रहे हैं क्या कंसर्न जो है वो फिर क्या हो गया कंसर्न? मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि क्या किस तरह ये गोल मोल सा बयान दे रहे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, इनके पास कोई ऑथेंटिक जो है वो नॉलेज नहीं है, बात किस तरह कर रहे हैं मुझे तो नहीं समझ आई। मैं समझता हूँ कि कोई भी खतून हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया में हो, तो उसकी इज्जत जो है, जो ऑनर्स है, जो उसके शान है उसको मिलनी चाहिए। अब ये क्या मैं तो नहीं समझता कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडा है कि मीडिया के को डिवाइड किया गया, मीडिया की इंटेंशन को डिवाइड किया गया, एक शोषण छोड़ा गया इस छोटे से जो घटिया से अमल से करके कि लोग यहाँ पे जो रोल रहे हैं, जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, अद्वियात नहीं है, लोगों के पास चारा नहीं है, आटा नहीं है, दाना नहीं है, चीनी नहीं है। तो ये सारी की सारी उनको डिवाइड करने के लिए ये प्लॉटेड स्टोरी है मुबैना तौर पे। उमैर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। अच्छा उमैर साहब, मैं उसी सवाल की जानिब आऊंगा। बिल्कुल, जो अली अमीन गंडापुर है वो कुछ नहीं दे रहे अपनी सूबे को, ये भी ठीक है। जो वहां पे जो जैसे जफर साहब ने बात की, वो गवर्नर है, वो कुछ भी नहीं दे रहे, वजीर आजम ये। लेकिन अलीमा खान साहब के पास ऐसा पार्टी का कौन सा होता है, मुझे ये तो बताया उमैर साहब। देखिए मेरी बात सुने, अलीमा खान इस टाइम पीटीआई को रिप्रेजेंट कर, ठीक है, उनके भाई के बाद कोई इस पार्टी को रिप्रेजेंट सर कैसे कर रही है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। गौहर साहब है,
मेरी बात ये सुने, कोई जुर्म तो नहीं ना। मेरी बात सुने। उन्होंने लाके अपना सवाल रख दिया। अलीमा खान को क्या जरूरत है जाके गाड़ी में बैठने की, या साफियों का सवाल भी नहीं दे रही, जवाब भी नहीं दे यार रही। सवाल कैसे थे जब उसके ऊपर अंडा फेंका गया, हो सकता है उसके ऊपर कोई दूसरा हमला हो जाता तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता उमर साहब? किस चीज का? उसके ऊपर जो अंडा फेंका गया, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो जाता, वहां पे कुछ चल जाती, कुछ चीजें चल जाती या तसादुम हो जाता तो फिर क्या होता? मैं पिछली बात में भी मैंने इस बात की मजम्मत की कि जो आज हुआ है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। तमाम मर्द खवातीन जितने भी हैं सबके तमाम के जो हकूक हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आज अगर ये जो आटा फेंका गया इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, और इसके बाद जो आने वाले जो वक्त है उसके लिए भी भरपूर जो आज जिस तरह वाक़या रुनुमा हुआ है इस तरह के वाक़े को रुनुमा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। इस बात की मैं पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। नहीं, आप बिल्कुल मजम्मत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। मकसद कहने का ये है कि जो लोग एहतजाज करने आए थे वो उनका हक बनता था, अगर वो KPK से है तो वो वजीर आला जो KPK हाउस है वहां जाके एहतजाज करते हैं ना, प्रोटेस्ट करते हैं अपना। तो अलीमा खान साहब तो ठीक है रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपने भाई को कर रही है, वो पार्टी को नहीं कर रही, और उसमें ये कि उनके पास कोई डेजिग्नेशन भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? इस टाइम जो है, मेरी बात सुने, इस टाइम आपने एक सवाल किया कि अलीमा खान के पास क्या होता है, ठीक है। अलीमा खान रिप्रेजेंट कर रही PTI को, इस बात से आप मुत्तफिक हैं? ये जुर्म है कोई? नहीं, ये कोई जुर्म नहीं है। मैं आपको एक बात करूँ ना, तो फिर सवाल करना जुर्म है, उसका जवाब देना। फिर मेरी बात सुने ना, कंसर्न पर्सन से करना चाहिए। मेरे से KPK का सवाल किया जाए, मान साहब से KPK का सवाल किया जाए, पर्सन भी तो जवाब नहीं दे रहा। नहीं, इसमें तो ये है, सवाल अगर पूछना है तो उन्होंने जवाब देना था। जो कंसर्न अथॉरिटीज है उससे सवाल करना चाहिए। आपने खुद ही बात की थी, कंसर्न अथॉरिटी से सवाल करना चाहिए। अच्छा, अगर उन्होंने सवाल भी किया था तो वो जवाब देती तो अंडा फेंकने की क्या जरूरत थी? सवाल किया है, सवाल किया है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप क्यों उन खवातीन को मुबैना तौर पे जो प्लांटेड थी आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि ये वो ज़ेरे हिरासत है, उसके ऊपर FIR हो चुकी है, मैं क्या डिफेंड करूं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये अगर उमर साहब मुझे ये बताइए तो पुलिस वालों ने उन्हें बाहिफाजत क्यों वहां से फरार होने की कोशिश करवाई, वो चले गए? सहाफी तैयब बलोच साहब ने सवाल किया अलीमा खान साहिबा से, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए वो जो सवाल कर रहे थे वहां साहबी, तो उनको उनका जवाब देना था ना। अगर उन्होंने सवाल कर भी लिया था तो वो जवाब देती उनका, जिसने पहले सवाल किया तो वो उनका जवाब देती ना। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे वो जफर साहब दे, इसका तो नहीं बनता ना ये। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो खवातीन साफी थी जिन्होंने सवाल किया था? मेरा सवाल ये है, उनका जो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन मेरी साफी है, मुझे सिर्फ ये बता, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे दूं? क्या उनके सवाल का जवाब नहीं दिया गया? मैं आपको जवाब दे दूं, मेरी बात सुनो, मैं आप मुझे मौका दे, मैं आपको जवाब दूं। जी बोले। वो उनका जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो PTI से बताया जा रहा है। अब PTI का जो सवाल के अब उमर साहब कुछ देर बाद PTI की प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी, वो कहेंगे हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है इनसे। जो आपके पिछले जो PTI के साथ हुआ है आपको नहीं पता? आपको नहीं पता जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, जो 26 नवंबर को हुआ है? उमर साहब आपको नहीं पता? आंसू गैस छोड़ी गई, शेलिंग की गई, लोगों को मारा गया, तो यही कहते थे ये जी PTI के बंदे हैं। तो वो अभी प्रेस रिलीज जारी होगी PTI की जानिब से, वो यही कहेंगे जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर वो ठीक है PTI के साथ उनका ताल्लुक है तो पुलिस उन्हें बाहिफाजत क्यों रवाना कर रही थी उमर साहब? देखिए इस टाइम जो दोनों खवातीन है वो पुलिस के हिरासत में है, ठीक है। FIR हो चुकी है बकौल आप लोगों के, ठीक है। मैं खुद भी वहां से मैं निकल चुका हूँ, मुझे उस इलम का ये नहीं पता कि भाई उधर FIR हुई है नहीं। इलम ये जो FIR की खबर है ये मुझे आपने दी है, ठीक है। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया कि कंसर्न पर्सन से सवाल करें, ठीक है। अलीमा खान कंसर्न नहीं है, तो जब एक जो सहाफी है तैयब बलोच साहब, उन्होंने जब अलीमा खान से सवाल किया तो उनको क्यों नहीं जवाब दिया, फिर क्यों वो जाके गाड़ी में बैठ गई? अच्छा सर, मैं सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, माजरत के साथ मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या उन लड़कियों ने जिन्होंने अंडे फेंके, क्या वो साफी हैं? क्या उन्होंने सवाल किया था? देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने क्या
کیا انہوں نے سوال کیا تھا؟ کیا وہ صحافی ہیں؟ کیا انہوں نے اس غصے میں پھینکا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ان دونوں لڑکیوں نے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کرنے کا حق صرف صحافی کے پاس ہے؟ نہیں، آپ تو صحافی کی بات کر رہے ہیں نا عمیر صاحب، صحافی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ صحافی کا جواب تو دیتی نا، وہ جب پہلا بندہ ایک سوال کر رہا ہے اس کے سوال کے بعد جواب دیتی نا، تو اگر ٹھیک ہے انہوں نے جواب نہیں دیا، گاڑی میں بیٹھ گئی، تو پھر وہاں پہ انڈا پھینکا کس نے؟ انڈا کیوں پھینکا کیا بات ہے؟ دیکھیے سوال دونوں نے کیا ہے، سوال دونوں نے کیا ہے، سوال خواتین نے بھی کیا ہے، سوال صحافی نے بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحافی کا سوال کا جواب دیے بغیر وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ کے چلی گئی، ٹھیک ہے۔ عارف اشرف وان صاحب کہنے مجھے ایک بات صرف جی بولیے گا۔ میں پیارے بھائی سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، کیا وہ خواتین نے ہی سوال کیا تھا؟ کیا وہ خواتین ہی صحافی ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے، اگر انہوں نے سوال ہی کیا تو اگریسر تو صحافی کو ہونا چاہیے تھا جس نے سوال کیا تھا، جس کا سوال کا جواب علیمہ خان نے نہیں دیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایجیٹیٹ تو اس کو کرنا چاہیے تھا، رولا تو اس کو ڈالنا چاہیے تھا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کہ فلاں فلاں لوگوں کو۔ اب جس کے سوال کا جواب نہیں دیا تو دوسرے بندے کو کوئی ساتھ والے کو کوئی تنگی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے۔ جی بولیے گا عمیر صاحب۔ مجھے بولنے کا موقع دیکھیں، میں نے آپ کو اس سے پہلے والی بات میں نے یہ بات کی، کیا صحافی طیب بلوچ لڑکی کا نام ہے؟ میں تو نام لے کے بتا رہا ہوں کہ صحافی طیب بلوچ نے بھی سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، طیب بلوچ کو ہونا چاہیے، طیب بلوچ کو ناراض ہونا چاہیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اب میں وہی بات کر رہا ہوں نا، صحافی طیب بلوچ نے بھی سوال کیا، وہ ایک صحافی تھا، اس کے جواب نہیں ملا، علیمہ خان جا کے گاڑی میں بیٹھ کے چلی۔ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر صحافی کو سوال کا جواب نہ دیا جائے تو ان کا جواب یہ ہے کہ ان کو اڈے مار دیے جائیں۔ میری بات سنیں، یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جو لڑکیاں تھی، جو دو خواتین ہیں جنہوں نے انڈا مارا ہے، ان کا اپنا سوال تھا، وہ عام عوام ہے جن کے ووٹ سے۔ دیکھیں وہ ظفر صاحب وہی چیز پوچھ رہے ہیں، کیا وہ صحافی تھی یا پریپیئر ان کو کیا گیا ہے؟ ایک بندہ کے پی سے اٹھ کے آیا ہے آپ کے پاس سوال لے کے، آپ اس پہ یار کے پی میں وہ کے پی سی ایم نہیں تھے، گورنر نہیں تھے، وہاں کے انتظامیہ منسٹر نہیں تھے، ان کو علیمہ خانم صاحب ملی تھی سوال کے لیے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے اگلی سائڈ لے گئے، آپ بات کو اگلی سائڈ لے گئے، میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ صحافی نہیں تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ سوال کا جواب نہ دے، اپنی گاڑی میں بیٹھ جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو انڈے مارے جائیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو بگا دیا جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کس نے کو انڈے مارنے چاہیے؟ آپ بھی ساتھ ہیں نا، آپ میرے سوال کا جواب ہے نا، جو سوال کا جواب نہ دے کر آپ میرے سے سوال کر، آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب نہیں دیتا تو آپ مجھے انڈے ماریں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ چلو باری ظفر صاحب، میرے سوال کا جواب نہ دے تو میں آپ کو انڈے ماروں، کیا اس کا مطلب یہ تھا؟ آپ کا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بندہ سوال کا جواب نہیں دے گا اس کو انڈے مارے جائے۔ آپ مجھے انڈا کیوں ماریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ میں آپ سے کرتا ہوں، میں نہیں جواب دیتا، یہ آپ جواب دیں، اس کا جواب یہ کہ انڈے مارے جائیں اس کو۔ دیکھیں میں نے پہلے یہ بات کرتی، آپ لوگ ڈائریکٹ اسٹارٹ ہو گئے تھے درمیان میں، آپ نے میری بات پوری سنی نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انڈے مارے، لیکن وہ صحافی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی تھا کہ ہمارا سوال کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ کہہ دیں، صرف آپ یہ ریزن بتا دیں کہ آپ اس حد تک انتظامیہ کو وہاں سے ڈیپینڈ نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں قانونی کارروائی ہونی چاہیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے بات کی ہے نا کہ میں تو ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہا، پہلے تو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے، میری تو اسٹارٹ سے یہ بات ہوئی ہے، میرے تو اسٹارٹ سے آپ پورا پروگرام دیکھیں، میری یہی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ان پہ ایف آئی آر ہوگی، پولیس کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا، ابھی تک پی ٹی آئی کا سامنے ہی نہیں۔ اچھا میں دونوں سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ باری باری کریں۔ دیکھیں سوال اس میں یہ ہوتا ہے، اب ظفر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خواتین جنہوں نے سوال کیا ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کیا وہ صحافی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سوال پوچھنا بھی چاہ رہی تھی تو وہ کے پی سے جیسے اٹھ کے آئی تھی، تو کے پی میں تو سی ایم صاحب کا وہاں پہ آفس بھی آتا ہے، تو وہاں پہ گورنر صاحب کا بھی آفس آتا ہے، وہاں پہ منسٹروں کے بھی آفس ہیں، وہاں جا کے وہ سوال کرتی نا۔ ایک بندہ کے پاس پارٹی کا عہدہ بھی نہیں ہے، پارٹی کا ڈیزگنیشن بھی نہیں ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے، اگر وہ سوال کا جواب نہیں دے رہی تو ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے۔ آپ کے
कितने मिनिस्टर हैं जो बगैर सवाल का जवाब दिए बगैर वो चले जाते हैं। तो इसका ये तो नहीं होता कि वो केपी से उठ के आए उनको सवाल का जवाब ना मिले वो अंडा फेंक दे। दूसरी बात ये है कि फिर पुलिस वाले जो वहां पे एसएचओ थे वो उनको बाहिफाजत गाड़ी में बिठा के वो वहां से रवाना कर रहे हैं। बाद में एक बयान आता है कि जी वो पीटीआई से हैं। अभी पीटीआई का जो आएगी प्रेस रिलीज वो आए वो कहेंगे जी हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि वो कौन लोग थे, इनको प्रिपेयर किसने किया उमर साहब? देखें एफआईआर हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होगी, उसके बाद हर चीज सामने आ जाएगी। सही, ये पीटीआई से है भी नहीं है, तमाम तर बातें सामने आएंगी। आप तो कह रहे हैं कि ये केपीके से आए थे, आपको इन्वेस्टिगेशन तो आपने फिर की होगी ना? नहीं मेरे भाई, मैंने ये बात नहीं की कि केपी से हैं। केपी का जो क्लर्क एसोसिएशन है उनके एहतजाज चल रहे हैं। केपी अच्छा इसमें ये है कि अगर उनका पीटीआई से ताल्लुक था तो उन्होंने अंडे क्यों फेंके? अगर उनका पीटीआई से ताल्लुक था तो उन्होंने अंडे क्यों फेंके? देखिए अब ये तो जब कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी तफसीलात सामने आएंगी, उसमें हर चीज का जो समझ है वो सामने आए। लेकिन अब तक जो मुझे आई है वो यही है कि क्या पता इनके मुंतखब करदा हो लोग को और वो अभी इनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो अपने वो क्या कहते हैं गुस्सा निकालना चाह रहे हो। लेकिन ये गुस्से निकालने का तरीका भी ये नहीं होता जो इन्होंने किया है, वो बात मैं अब भी कर रहा हूँ। देखिए बात ये नहीं है, बात उमर भाई ये है कि उन्होंने अंडा फेंका। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि क्या हमारी खवातीन जो भी हैं, जो भी बड़ी सीनियर हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, क्या उनका ये हक नहीं है कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती और उनको अंडे मारे जाते हैं? और ये आपकी जो मुस्लिम लीग नून है जो ये औरत कार्ड खेलती है और यहाँ के पे जो उनके बयान चलते हैं, तो इनको मरियम नवाज को नहीं पता कि वो उनको अंडे लगे और वो खामोश है वहां की हुकूमत पुलिस। तो जफर साहब ये क्या चीजें हैं? अच्छा मैं तो एक ही चीज पहले इनसे समझा था, वो अब ये उसको डिनाई कर रहे हैं। पहले तो इनका कहना यही था दोस्त का कि जो ये लोग हैं ये केपीके के एहतजाज में थे और वो सवालों के जवाब ना देने की वजह से इनको ये अंडे मारे बताया जा रहा था ये दोस्त की तरफ से। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब पता नहीं कहाँ से कैसे। मैं तो ये समझता हूँ मेरी जो मेरी बात सुनिए मैंने जो पहले स्टार्ट में जो बात की है, मेरा अब भी वही है कि ये जो खवातीन का ताल्लुक बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि केपी से जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलाउंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद जो अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे, उन्हीं में से इन खवातीन को मुंसलिक किया जा रहा था। किसने मुंसलिक किया ये जो पूछ रहा हूँ आप इन्वेस्टिगेशन देखें। जो इस टाइम पुलिस का मौके सामने है, क्योंकि पीटीआई को तब तक आया ही नहीं है। मेरे पास अभी तक पीटीआई का कोई मौके नहीं आई। मैं आप किसी चीज को अपना किसी ग्रंथ से निकलते हुए सहूलतकारी कर रहा हूँ, फिर मैं अपना मौक़िफ़ एट द सेम टाइम कैसे दे दूंगा? ये समझ आपका मौक़िफ़ बारे में ये था कि ये सवाल केपीके के लोगों की तरफ से आया था और ये उन्हीं एहतजाज वालों में से लोग शामिल थे और उनके जवाब जो कि नहीं दिए गए और वो मैडम जो वो अपने गाड़ी में जाकर बैठ गई और उसके रिएक्शन में ये अमल सारा हुआ है। तो आपके पास कोई मुझे ये बताएं कि गाड़ी में जब बैठ गई तो अंडा कैसे मारा? वो जनाब अंडा तो पहले लगा ना उनको, बाद में वो तो गाड़ी में जाके बैठी। मैं ये बात कर रहा हूँ, अब ये तो नहीं है कि वो पहले गाड़ी में बैठी हो फिर वो वापसी आई हो फिर उनको अंडा लगा हो। क्या ये प्रिपेयर्ड? फिर ये तो पीटीआई के ऊपर आता है। अगर यही आप बात कर रहे हैं कि पहले वो गाड़ी में जाके बैठी उसके बाद वो उनको अंडा लगा के, यार ये क्या हो रहा है? उनको फिर पुलिस वाले बाहिफाजत भेज रहे हैं। किया तो मैडम जाके गाड़ी में बैठ गई। और यार गाड़ी में तो बैठ गई, पहले अंडा उनको लगा या वो गाड़ी में पहले जाके बैठी? ये कंफर्म कर दे हमें। मेरी बात पहले अंडा लगा साफ जाहिर है। जब अंडा लगा उन्होंने गाड़ी में बैठना था। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई वो चीजें हो जाती वहां पे तसादुम हो जाता। इससे पहले जब बातचीत हो रही थी अंडे से पहले भी ये सवाल हुआ था। जब मैंने जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ पहला सवाल जब आपका आया तो मैंने आपको क्या कहा कि अलीमा खान से तक सवाल पूछने पर भी पीटीआई कारकुनान ने रद्द अमल जाहिर किया था। जबकि इस मौके पर
जो रहनुमा है पीटीआई की सेमाबिया ताहिरा ने भी जो है शोर शराबा किया था और सवालात के जवाब देने के बजाय वो गाड़ी में जाने के लिए जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये वाकया पेश आया है। ये तो यहाँ तो हमने देखा है कि कैमरे तक बंद करवा दिए जाते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा है कि सवाल दिए जाते हैं कि ये सवाल पूछना, इसके अलावा आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो भी मैनेज करके की जाती है। यहाँ पे तो इतवार वाले दिन स्कूल भी लग जाते हैं, तो इतवार वाले दिन जो बच्चे भी लेके आ जाते हैं और बिरयानी का वादा किया जाता है, फिर बिरयानी दी भी नहीं जाती। ये आप क्या बात कर रहे हैं कि ये उसने शोर कर दिया, शोर तो उसको करना चाहिए था। अगर उनके जो सवाल उनसे बनते ही नहीं वो किया जाएगा तो उनको बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए कि ये मेरे कंसर्न सवाल ही नहीं है। ये हमारे जो हम तुम आए अडियाला जेल के बाहर, हम तो आए कोर्ट के बाहर, तो हमसे गवर्नमेंट के सवाल किए जाएंगे कि केपीके में गवर्नमेंट कैसी चल रही है, किसके कहने पे चल रही है और किस तरह की चल रही है, तो वो तो सवाल उससे बनते ही नहीं था। उसको एहतजाज तो बिल्कुल करना चाहिए कि मेरे मुतल्लिका सवाल ही नहीं है। जब आपसे गाड़ियों के मुताबिक पूछा जाएगा कि आपने तोशा खाने से गाड़ियां, तो आप कहते हैं कैमरे को बंद कर दो, तो आप कहते हैं ये सवाल के अलावा आप जो अगर कोई अदरवाइज सवाल पूछते तो आप कहते हैं किस तरह का सवाल पूछा, आप तो सीनियर साथी हैं, आपको सवाल पूछना ही नहीं आता, आप तो साथियों को सर्च करते हैं। तो आप अगर उसने उस लड़की ने या उस मैडम ने कोई थोड़ा बहुत एहतजाज किया होगा कि हमारे कंसर्न नहीं है, तो उसका मतलब है कि ठीक है फिर अंडे मारो ना। अच्छा जी, अंडे मारना जो है वो हल नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंडे मारना हल नहीं है। कानूनी कार्रवाई उन्होंने भी डाल दी, उनके ऊपर हो गई है, अब आगे मजीद बातें सामने आएंगी। अब तक वन साइड जो मौकिफ है वो सामने आ रहा है पुलिस का, ठीक है। तर्जुमान जो पीटीआई के उनका मौकिफ सामने है तो बंदा कुछ बोले, ठीक है। अब अच्छा, तो सारा मलबा डाल दिया। अच्छा उमैर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है आपके जराये के मुताबिक? जी, गिरफ्तार कर लिया गया है? इस वक्त गिरफ्तार हो चुकी हैं, मेरे जराये के मुताबिक वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और वो इस वक्त जो है उनको अडियाला चौकी में रखा गया है। अडियाला चौकी में। जी नाजरीन, आपसे ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते चले कि अलीमा खान पे अंडा फेंकने वाली जो 2 लड़कियां थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अडियाला चौकी में उनको पाबंद सलासल किया गया है। ये अहम खबर से आपको आगाह कर रहे थे। हमारे पैनलिस्ट में 2 गेस्ट जो शामिल थे, कलूमदान जफर इकबाल तारा साहब और इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी उमैर साहब मौजूद थे। उमैर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियां गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनको अडियाला चौकी में बंद कर दिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसका सिलसिला भी जारी कर दिया गया है और बाकी आने वाली जो तफसीलात है वो भी शेयर की जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई का रद्द अमल है वो अभी तक नहीं आया, जो वहां की लीडरशिप है उसका भी कोई रद्द अमल नहीं आया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की बात करें या वहां पे एहतजाज करने वाली ये जो लड़कियां थी जिनका बताया जा रहा है कि सवाल ना मिलने की वजह से, जवाब ना मिलने की वजह से इनके ऊपर, अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका गया है। लेकिन ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। मैं आपने दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे पैनलिस्ट में आप शामिल थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेजबान आरिफ अशरफ जतोई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।